तो वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे स्वरूप चैनल क्रिक शुभेंदु में। बहुत सी चीज़ें घट रही है इंटरनेशनल क्रिकेट एंड फ्रेंचाइजी क्रिकेट में। तो दूसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड एंड इंडिया के बीच बर्मिंघम एजबास्टन में आज से शुरू होने वाला है और इंडियन टीम पहले मैच में एक हार्ट ब्रेकिंग लॉस के बाद अब सेकेंड मैच में उतरेगी सीरीज को बराबर करने के लिए। तो बहुत बड़ा चैलेंज उनके लिए रहेगा क्योंकि उतना ईजी नहीं होगा जिस तरह से इंग्लैंड ने पहले मैच में, डिस्पाइट कि उनकी बॉलिंग उतनी स्ट्रांग थी नहीं, उसके बावजूद उन्होंने रिस्पॉन्ड किया एंड जिस तरह से उन्होंने फोर्थ इनिंग्स में 371 चेस किया, वो वाकई में एक तरह से बहुत बड़ा अचीवमेंट था। एंड जिस तरह से वो अप्रोच कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट को, जिस तरह से पिचेस वहाँ पे वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हमने देखा है पिछले 2-3 सालों में, इंडियन गेंदबाजों के लिए उतना इजी नहीं होगा और स्पेशली जब जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे। हो सकता है कि सेकेंड मैच में ना हो, खबर ऐसी है, क्योंकि उनको 2 मैच में रेस्ट कराना है, 3 मैच खेलना है। तो हो सकता है जो सेकेंड एंड फोर्थ वाला है वो एक तरीके से मिस करे। तो ऐसे में पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि बाकी के बॉलर्स पे होगी। और जैसा कि हमने देखा फर्स्ट मैच में कि विथ बुमराह ऑल्सो जितने भी हमारे बाकी गेंदबाज थे वो पूरा अपने टेस्ट मैच में लाइन और लेंथ को एक तरह से ढूंढते रहे। तो विदाउट बुमराह किस तरह से ये गेंदबाज हैंडल करेंगे ये सोच के ही एक तरह से डर लगता है। बट एक एक्साइटिंग मैच होने की उम्मीद है। देखो तीनों ही डिपार्टमेंट में इंडिया ने खराब किया था। विद द बैटर आप देखो शायद थोड़े और रन बन सकते थे लोअर मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर से। देन फील्डिंग में तो एब्सोल्युटली आपने बहुत ज़्यादा गलती की एंड उसके चलते आप देखो जायसवाल को भी आई थिंक अब शायद स्लिप में खड़ा नहीं किया जाएगा। और जो स्लिप का रीज़न है, जो गली का रीज़न है, वहाँ पे शायद उनको अब प्लेस नहीं किया जाएगा, उनको शायद चेंज कर दिया जाएगा। जो प्रैक्टिस वहाँ पे हो रहे हैं उससे तो वही लग रहा है। इसके अलावा गेंदबाजी में तो डेफिनेटली बदलाव होंगे। हो सकता है कि 2-3 बदलाव हो जाए। तो कॉम्बिनेशन क्या रखते हैं टीम इंडिया, आई थिंक ये सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि अगर बुमराह नहीं खेलते हैं तो फिर सिराज तो डेफिनेटली खेलेंगे एज प्रीमियर पेसर। उसके अलावा शायद प्रसिद्ध कृष्णा की तरफ भी ये एक बार फिर से देखेंगे, क्योंकि आई थिंक सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने 1-2 अच्छी विकेट ली थी और अच्छी बॉल पे विकेट ली थी। तो उसके चलते आप देखो उनको कंटिन्यू किया जाएगा। हो सकता है कि जिस तरह से आई थिंक शार्दुल ठाकुर ने गेंदबाजी की थी वो कंट्रोल नहीं दिखा था और उनको उतना यूज़ भी नहीं किए थे बॉल के साथ और बैटिंग में भी कुछ खास नहीं कर पाए थे। तो हो सकता है कि वो नीतीश कुमार रेड्डी की तरफ देखे कि यह ऑप्शन हम एक तरह से एक्सप्लोर करते हैं। अर्शदीप या आकाशदीप में से कोई एक तो खेलेगा अगर बुमराह नहीं खेल रहे हैं। और हो सकता है कि आकाशदीप को खिलाए, क्योंकि आकाशदीप के पास थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट का एक्सपीरियंस है। एंड देन जो सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट अभी है कि क्या अगर बुमराह नहीं है तो क्या आप कुलदीप यादव को खिलाओगे बतौर विकेट टेकिंग ऑप्शन, क्योंकि इस टीम में आप देखोगे विदाउट बुमराह शायद आप कुलदीप यादव को ट्रस्ट करोगे जो कि विकेट लेके आपको देगा। मोहम्मद सिराज इफेक्टिव दिखते हैं कुछ स्पेल में बट विकेट उनके पास नहीं होते हैं। तो कुलदीप का भी हो सकता है कि इंक्लूजन हो जाए। आई थिंक बात तो ये भी हो रही है कि हो सकता है कि जडेजा के जगह पे सुंदर को खिलाया जाए, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर ने अभी रिसेंटली जो पीजीटी खत्म हुआ था कुछ महीने पहले, वहाँ पर उन्होंने अच्छा किया था और बॉलिंग के साथ भी आप देखो कंट्रोल दे देंगे एंड बैटिंग में उतना एक तरह से अच्छा कर जाएंगे। तो आई थिंक बहुत से डिस्कशन हो रहे हैं एंड टू बी रियली ऑनेस्ट फाइंड कर पाना कि कितने चेंजेस होंगे, क्या क्या चेंजेस होंगे, बहुत ही डिफिकल्ट है। इंडियन कंडीशन में फिर भी आप एक तरह से प्रेडिक्ट कर लोगे, लेकिन इंग्लिश कंडीशन में स्पेशली जब आप फर्स्ट मैच हार चुके हो और मतलब ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट में आपने ख़राब किया है और वहाँ पे आप बदलाव करने वाले हो, तो उस चीज़ में डिफ़िकल्ट होगा पिक करना कि कौन से एक तरह से चेंजेस होंगे, क्योंकि लोअर मिडिल ऑर्डर बैटिंग आप कितना स्ट्रेंथन करोगे। अगर जडेजा एंड शार्दुल ठाकुर नहीं कर पाए तो क्या आप सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी के पास जाओगे या फिर जडेजा के साथ ही एनकेआर को खिलाओगे, तो वो कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। देन जैसे कहा कि फील्डिंग में तो ऑलरेडी लग रहा है कि जैसे जायसवाल को रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो वो तो एक तरह से खैर मतलब ऑन फील्ड वाली बात है, लेकिन बॉलिंग चेंजेस क्या होंगे बहुत ज़्यादा आई थिंक इंडियन फैंस चाहते हैं, इंडियन एक्सपर्ट चाहते हैं कि कुलदीप यादव को खिलाया जाए, क्योंकि इंग्लैंड के जो बल्लेबाज इस अंदाज में खेल रहे हैं, यू नीड ए विकेट टेकर जो कि कुलदीप यादव बन सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के जो बैटर्स हैं उनको स्पिन खेलने का वो भी लेफ्ट आर्म उतना आदत नहीं है और जिस अप्रोच के साथ वो खेलते हैं आई थिंक कुलदीप यादव उनको चकमा दे सकते हैं। कुलदीप ने जितना भी उनका टेस्ट करियर रहा है बहुत अच्छा किया है
बट यही है कि हमेशा से वो साइड लाइन होते रहे हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन में फिट नहीं रहते हैं। आई थिंक वो बैटिंग उतना एक तरह से देते नहीं है जितना कि जडेजा या अश्विन दे देते थे। उसके अलावा पेस बॉलिंग इन कंडीशन में शायद आप प्रेफर करोगे कि यहाँ पे स्विंग होगा बॉल और आप विकेट ले पाओगे, स्पिनर के लिए उतना मदद नहीं होता है। तो आई थिंक सिर्फ जो ऑलराउंड स्किल है उस वजह से जडेजा खेल रहे हैं। अगर यहाँ पे स्पिनरों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ मदद होता तो शायद आप कुलदीप को खेलते हुए देखते, बट आई थिंक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं प्री मैच उसमें इंडिकेशन आया है कुलदीप यादव का खेल सकते हैं, मतलब दो स्पिनर खेल सकते हैं। तो यही एक तरह से डाउट है कि वाशिंगटन सुंदर होंगे या फिर कुलदीप यादव होंगे। अगर ये बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करने जाएंगे तो हो सकता है कि वाशिंगटन सुंदर खेल जाए, अगर वो बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे तो फिर कुलदीप खेलेंगे। आई थिंक ये कुछ बदलाव वो करेंगे। इंग्लैंड ने तो अपनी टीम दे दी है, वो अनचेंज्ड है। शायद डर था इंडियन फैंस के जहन में कि जोफ्रा आर्चर आएंगे तो फिर हमारे बैटिंग का क्या होगा, क्योंकि जोफ्रा आर्चर एक अच्छे गेंदबाज है। एंड जो हमारी इंडिया की बैटिंग चली थी स्पेशली टॉप 5 पिछले मैच में, वो एक तरह से इस मैच में कहीं फेल ना हो जाए। बट जोफ्रा नहीं खेल रहे हैं। अगेन उनके साथ भी बुमराह वाला इशू है कि फिटनेस का इशू है। इनफैक्ट उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इशू है क्योंकि जोफ्रा आर्चर साल भर में आई थिंक एक आधा महीना आके खेलते हैं, उसके बाद वो गायब भी रहते हैं। तो इंग्लैंड ने तो एक तरह से अपनी टीम दे दी है एंड दे विल बी कॉन्फिडेंट कि इस टीम ने अच्छा किया है और इस टीम के साथ हमने अच्छा मैच जीता है, तो इसी के साथ अच्छा कंटिन्यू करेंगे। तो इंडियन टीम के लिए चैलेंज होगा किस तरह से वो ओवरकम करते हैं। आई थिंक 2022 में भी यहीं पे मैच हुआ था, इकलौता टेस्ट मैच। यहाँ पे भी अच्छी खासी कंडीशन होती है बैटिंग के लिए। तो एक चीज़ तो है इंडियन टीम के लिए कि उनको समझ लेना पड़ेगा, भले आप 800 रन 900 रन कितने भी रन बना लो, कितने शतक मार दे आपके इंडिविजुअल प्लेयर्स, बट इंग्लैंड को अगर हराना है तो 20 विकेट्स निकालने पड़ेंगे। आप कितना भी स्कोर करोगे वो आइदर उसको क्रॉस कर जाएंगे या फिर उसके नज़दीक जाएंगे। आई थिंक 2022 में भी वही हुआ था, 2025 में भी वही हुआ है। आपने उनको फोर्थ इनिंग्स में 350 प्लस टारगेट दिया, बट दोनों ही दफ़ा उन्होंने चेज कर दिया और बहुत ही आराम से रन चेज किए हैं, बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत नहीं हुई है। तो बैटिंग कंडीशन अच्छी है, उनके बैटर्स के पास फॉर्म है, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, जिस अप्रोच के साथ आप ऑटोमेटिकली प्रेशर में आओगे। एक ही तरीका है, विकेट निकालो। बहुत ज़्यादा आपको पिच से मदद नहीं मिलने वाली है। तो आई थिंक आपको कंस्टेंटली अगर आप देखो अच्छे एरियाज पे हिट करने होंगे, उनको डॉट बॉल के साथ प्रेशर डलवाना पड़ेगा एंड देन वो मजबूर होंगे खराब शॉट खेलने के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो गलती आपने पिछले मैच में की है, कैचेस छोड़े हैं, नो बॉल्स डाले हैं, वो चीज़ नहीं करनी है क्योंकि वहीं पे इंडिया ने मैच गंवाया है। आप कंप्लेन कर सकते हो कि जो आखिर के बैटर्स थे उन्होंने रन नहीं बनाए, जो बॉलर्स थे वो उतने इफेक्टिव थे नहीं, लेकिन जितने आपने चांसेस गंवाए हैं वो ही एक तरह से 100-200 रन का फर्क डाल गया है। तो उस चीज़ पे टीम इंडिया को फोकस करना पड़ेगा। तो वेट करेंगे आई थिंक मैच के स्टार्ट होने का। इसके अलावा और भी मतलब काफ़ी सारे टेस्ट मैचेस हो रहे हैं। एक जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज चल रही है जिसमें साउथ अफ्रीका ने जीत के साथ स्टार्ट किया है। अभी हाल ही में WTC का फाइनल जीत के आए हैं। उनकी सेकेंड स्ट्रिंग टीम, एक बी टीम एक तरह से जिम्बाब्वे से खेल रही है और बहुत अच्छा उन्होंने किया है। ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखो वेस्ट इंडीज से खेल रही है, उन्होंने पहला मैच जीत लिया है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम डोमिनेट ही करती है टेस्ट क्रिकेट में, अनलेस एंड अनटिल वो इंडिया में आके खेल रहे हो। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत अच्छा किया है। देन एक और सीरीज हो रही है एशियन सब कॉन्टिनेंट में, आप देखो बांग्ला टाइगर्स और श्रीलंका के बीच, जहाँ पे श्रीलंका ने अच्छा क्रिकेट खेला है। तो टेस्ट मैचेस का दौर है। इसके अलावा MLC चल रहा है फ्रेंचाइज क्रिकेट में, मेजर लीग क्रिकेट, सुबह सुबह मैचेस हो रहे हैं। तो वहाँ पे अगर आप प्रॉपर डाई हार्ड क्रिकेट फैन हो और वो भी थोड़ा सा मतलब ईयरली आप मॉर्निंग में उठते होगे तो ही आप देख पाओगे। अच्छे क्रिकेट वहाँ पे हो रहे हैं। अगर बाकी चीज़ों के बारे में बात करें, आई थिंक कुछ रूल चेंजेस हुए हैं आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट में। दो चार आई थिंक रूल्स है जो कि मतलब जितना मैंने पढ़ा है, आई थिंक एक तो ओडीआई क्रिकेट में सिंगल बॉल वाली बात है कि मतलब जो प्रीवियसली हुआ करता था कि एक ही बॉल यूज होता था, अभी रिसेंटली हम तो यही देख रहे थे कि 2 बॉल यूजेस हो रहे थे। तो अभी 2 बॉल ही यूज होंगे, लेकिन 34th ओवर के बाद आई थिंक बॉलिंग साइड को चूज करने को बोला जाएगा कि एक ही बॉल चूज करो और उस बॉल से बॉलिंग होगा। रेस्ट जो 16 ओवर्स रहेंगे, आई थिंक ये ओडीआई मैच की बात है, क्योंकि ओडीआई मैच में 2 बॉल के साथ 25-25 ओवर थोड़ा सा आई थिंक गेंदबाजों के लिए मतलब डिफिकल्ट हो रहा था। तो आई थिंक उस चीज़ को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा टेस्ट मैच में भी आई थिंक जो क्लॉक है वो एक तरह से ऐड कर दिया गया है कि ओवर खत्म हुआ विदिन 60 सेकेंड आपको एक और ओवर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये ऑलरेडी लिमिटेड ओवर क्रिकेट में स्टार्ट हो चुका है
और उसको टेस्ट क्रिकेट में भी ऐड कर दिया गया है, क्योंकि डिलिबरेटली अब देखो टीमें जो कि थोड़ा सा टाइम वेस्ट करती हैं, बॉलिंग टीमें थोड़ा सा मोमेंटम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो उस वजह से देखो आई थिंक ये एक रूल ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा देखोगे आई थिंक कुछ जो बाउंड्री कैचेस है उसको लेके भी रूल चेंज हुआ है, जो भी हम मतलब बहुत से इंटरनेशनल क्रिकेट में, इवन फ्रेंचाइजी क्रिकेट में देख रहे हैं कि फील्डर बहुत ज़्यादा वहाँ पे जिम्नास्टिक्स दिखाते हैं, मतलब कैचेस पकड़ते हैं, बाउंड्री के बाहर चले जाते हैं और वहाँ पे कूद के बॉल को अंदर फेंक देते हैं, और ये चीज़ एक नहीं 2-3 बार भी करते हैं। आई थिंक शायद उसको अभी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि शायद आप एक ही बार वो चीज़ कर सकते हो। आई थिंक अच्छे से अगर आप पढ़ोगे उस रूल को शायद बेटर आइडिया आएगा। तो मुझे तो जितना मुझे समझ आया कि शायद एक ही बार अलाउड है कि आप सपोज कैच पकड़ लिया, आप बाउंड्री के बाहर जा रहे हो, आप अंदर फेंक दोगे, लेकिन बाहर रहते हुए आप दोबारा से बॉल को उछाल नहीं सकते, आपको अंदर आके कैच पकड़ना पड़ेगा। अगर वहाँ पे टच हो गया तो आई थिंक वो 6 ही माना जाएगा। आई थिंक ये कुछ एक तरह से रूल है। आई थिंक एक और जो रूल हुआ है थोड़ा सा उसको मॉडिफाई शायद किया गया है, जो शॉर्ट रन का है। होता क्या है कि बैट्समैन 2 रन लेने के चक्कर में वो पहले रन लेते हुए क्रीज का जो मतलब लाइन है वो क्रॉस नहीं करते हैं, और वहीं बैट हल्का सा टच करके निकल जाते हैं, लेकिन बैट का जो हल्का सा हिस्सा है वो लाइन के उस पार जाना चाहिए। तो वो चीज़ जब नहीं होता है तो एक शॉर्ट रन दिया जाता है, तो उसके लिए कुछ शायद अब पेनल्टी भी पड़ेगी 5 रन की। और दूसरी चीज़ ये है कि बॉलिंग साइड को पूछा जाएगा कि आप किस बैट्समैन को चाहते हो स्ट्राइक पे। तो कभी कभार ऐसा होता है जैसे कोई टेलर बैटिंग कर रहा हो कोई प्रॉपर बैटर के साथ, तो बैट्समैन कोशिश करता है जल्दी से 2 भाग के स्ट्राइक पे आ जाता हूँ, तो उस चक्कर में वो जो पहला रन है वो शॉर्ट रन लेता है, तो वो चाहता है कि स्ट्राइक में लूँ। लेकिन अगर वो शॉर्ट रन होगा तो ऐसे में बैटर जो कि वो तो स्ट्राइकर एंड पे ही होगा, बट बॉलिंग साइड के पास वो ऑप्शन रहेगा कि वो नॉन स्ट्राइकर को बोल दे आप जाके स्ट्राइक करो। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हल्के हल्के चेंजेस हुए हैं। आई थिंक और डिटेल में अगर आप पढ़ोगे वेबसाइट्स में जाके आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बट आई थिंक जो इस वीडियो का मेन पर्पस था कि यही था कि इंग्लैंड और इंडिया मैच के बारे में बात करें, तो हल्के से मैंने आपको रूल्स के बारे में बता दिया है। सो होप कि आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अगर पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए। आपको क्या लगता है कि कितने बदलाव टीम इंडिया को करने चाहिए और कौन से बदलाव होने चाहिए, ज़रूर बताइए। साथ ही ये जो रूल्स चेंज हुए हैं अगर आपको इसके बारे में पता है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।